तो अपनी बीवी को लेके चला जा, कहीं और शिफ्ट हो जा। मैं सबर कर लूंगी, तू कहीं चला। कहाँ पाकिस्तान छोड़ जाऊँ? कहीं भी चला जा। मम्मा खुदा का खौफ करी यार। मैं रह लूंगी, तू जा मेरा बच्चा। यार सॉरी गाइस, सॉरी। आज मैंने हैदर का सेइंग यस करना था, लेकिन कोई बात नहीं। आई कैन अंडरस्टैंड कि माँ है, उसका जरा दिल छोटा है। आपकी मेहरबानी है, मेरी बात सुने। मुझे जरा ईमान को भी संभालना है, आपकी मेहरबानी। अगर आप ऐसे करेंगे उसको पता लग गया फिर क्या करेगी वो? मेरे साथ ईमान खोलो, चले खोलो। अब मैं कह रही हूँ ना, खोल दो दरवाजा, चलो खोल दो दरवाजा। अच्छा जी, फाइनल कॉल है। ईमान नहीं खोलना दरवाजा। चलो ओके, अल्लाह हाफिज। ठीक है माँ जी, अल्लाह हाफिज। आगे सही होगी, खैर खुश रहो मेरा पुत्र। वैसे भी जो नाराजगी होती है ना, ये रिलेशनशिप में जरूरी है। आपका रिलेशनशिप हेल्दी होता है। नाराज रहो बेटा। ओके यार, अल्लाह हाफिज माँ जी, ख्याल रखिएगा इसका भी अपना भी। ओके मेरी जान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओए राम नाल, ओए ओ भाई एक मिनट। ओए बस पागल जे। ओए चुप। और क्यों मेरी सोरा एंट्री बंद करानी जे? चुप। ओ यार एक मिनट बच्चों, एक मिनट। आप लोगों ने मेरी ससुराल में एंट्री बंद करवानी है? हैं? पीछे हटो आ रहा हूँ। चलो पीछे हटो आ रहा हूँ। चलो तू आप भी पीछे हट। चलो आ रहे हैं, चलो जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा यार, आपकी भाभी को मिल लिया, माँ जी को मिल लिया, ऑन को मिल लिया, सारा कुछ अच्छा है। ईमान की शादी हुई है, बेचारे ईमान और रजब दोनों अलग अलग ही हैं, वो नहीं खुशियाँ देख सके। बस अब दुआ है कि अल्लाह पाक रजब को जल्दी से लेके इसकी मैरिज आसान करेगा। और ये अंदर आना है कि नहीं आना? क्या चाहिए? पैसे किस चीज के? अंदर आने के और किस चीज के? 3 करोड़ का लेने में कि नहीं लेने? यार देख, लड़कियां भी तो देख रहे हैं। 1 2 4 5 10 15 करोड़ कह रही है तो 5 करोड़ दे दे इसमें की। मान कोई बताओ, शोहर को अपने माथे तो हो गई 3.25 करोड़ रुपए दे के मान को ले लो। अभी अंदर जाने देना फिर बात नहीं ना। ये शोहर का साथ दे रही है तुमने ना। पैसे बताओ, लेने वाली के नहीं लेना? 40 लाख रुपए है? कितना कम कर दिया यार। मैंने एक ही दफा ज्यादा बार भी नहीं। 2600 यार तो मेरी तरफ ये 5 लाख है। ये वो तो आज फिर पैसे बताओ ना। ये हाँ, ये देखो। क्या लेना तुमने? सुलह करने का क्या लेना बोलो? मुझे शाहरुख खान की तरह प्रपोज करना हैं? किसी तरह शाहरुख खान ने प्रपोज किया। पहले तो करके था, पहले करके था। क्यों, आप नहीं पता? मैंने कभी देखा ही नहीं शाहरुख खान। आई ओनली नो सिद्धू मूसेवाला, दैट्स इट। नहीं, आई नो शाहरुख खान, मेरा बचपन से मैं उनकी फैन हूँ। ये एक फ्लावर पकड़े ना, अच्छा। प्रपोज करेंगे। हैं? ये अब सेइंग यस का बदला ले रही है। इसी सोफे के ऊपर मैंने इससे प्रपोज करवाया था, ठीक है ना? ये सेइंग यस का बदला ले रही है और कुछ नहीं कर रही। सही कर रही है तू। एक काम कर, तू नाराज नहीं रहा, ठीक है? अल्लाह हाफिज, ख्याल रखो अपना, बाय बाय। मम्मा जी प्रपोज मेरे से नहीं हो रहा। मैंने नहीं आज तक प्रपोज किया, मुझे सिर्फ मैसेज में प्रपोज करना आता है बस। मैं तो दसा उठ रहा मेरी गल सुनो, मुझे सिर्फ मैसेज से प्रपोज करना आता है, मैं नहीं कर सकता। सामने का सामने। कुछ हां क्या कहना, क्या पहले बताओ ना, क्या कहना है? एडा तू चूचा, तेरे मैं जान दी। चल सही प्रपोज कर। मम्मा, थोड़ा बोल कर विचो। मम्मा जी पोल नहीं खोलते, चुप करके बैठो। तू सब तो बड़ा, तू खुद आप सोने तरीके। मुझे बताओ बोलना क्या है? मुझे रजब ने तलाक दे दी है। अब मुझे किसी अच्छे खानदान के लड़के की तलाश है जो मुझे खुश रख सके। गरीब हो, जैसा भी हो, लेकिन मुझे 2 वक्त की रोटी दे सके और खुश रख सके। अब मैं खुश रहना चाहती हूँ। पहले मैंने बहुत दुख देखे हैं। तुम ना 3 में हो ना 13 में हो, ठीक है? तुम्हारी कोई औकात नहीं है सिवाय फ्री का कमेंट करने के। हड्डी डालूंगा। बस है तो रोया देखा ही नहीं जाते अपने बच्चे। अल्लाह पाक आपको नजरे बद से बचाए। मेरी जान, क्या हो गया? उन्होंने आपसे पहले रोने लग जाना है। बस ये आईली पापा लाइनर लगाया हुआ उन्होंने, ना करें। देखा, हंसी है। अल्लाह पाक आपके लिए बेहतरियां करें इंशाल्लाह। हाँ हो, सही बात है। तो नजर लग जाती है। जब आप दिखाओगे तो फिर रजब को, बेटे को नजर नहीं लगेगी। बताओ, दिखा रहे, नाम लेना है, खाली नाम लेने से ठीक है? अगर जब हम लेने जाएं तो वापी कहती हैं कि नहीं, किवान को नजर लग जाएगी। जब आप अंगूठियों की तस्वीरें, हाथों की तस्वीरें मेरी बात फिर सुन, नजर ये नहीं बातें ना कर, हमारी बातें ना कर, वो छोड़। मुझे रजब ने तलाक दे दी है। अब मुझे किसी अच्छे खानदान के लड़के की तलाश है जो मुझे खुश रख सके। गरीब हो, जैसा भी हो, लेकिन मुझे 2 वक्त की रोटी दे सके और खुश रख सके। अब मैं खुश रहना चाहती हूँ। पहले मैंने बहुत दुख देखे हैं।
एक चीज़ ये हो गई, और दूसरी बात यह है कि जी मेरी तरफ से सोशल मीडिया के ऊपर आज के बाद मेरी लाइफ जो पर्सनल है, जो शादी है या जो भी है जिंदगी है, इसके ऊपर कोई बयान नहीं होगा। पहला नोटिस चला गया है, शरई और कानूनी दोनों हक मेरे पास हैं। दूसरा नोटिस की जो डेट होती है वो उसके अकॉर्डिंगली ही जाएगा। मैं ग्रेसफुली इसको जो है वो ख़त्म कर रहा हूँ, इस शादी को, ठीक है। सोशल मीडिया के ऊपर अब कोई बात नहीं होगी। आपके लिए दरवाजे, प्लेटफॉर्म्स, 1000 बंदा पॉडकास्ट पर करने वाला आपके पास खड़ा होगा। आप पॉडकास्ट दें, आप बुराइयां करें, आप लीक करें, जो भी करना आप करें, मुझे कोई मसला नहीं है। लीगल तरीके से मैं डील करूँगा। कोई ऐसी चीज़ जो आप करेंगे या आपका भाई करेगा तो मैं उसको इंशाल्लाह लीगली देखूँगा। डिफॉर्मेशन वगैरह के जो भी FIR वगैरह होती होंगी लीगल देखूँगा। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर मैं इस चीज़ को अब डिबेट या डिस्कस। इंस्टाग्राम पे ईमान ने स्टोरी लगाई, मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि आपने स्टोरी लगाई, इससे ना आपकी जीत हुई ना मेरी जीत हुई। जीती सिर्फ आकड़ है, जीती सिर्फ ईगो है, नुकसान हमारे बच्चे का हुआ है। आपने ज़रूरी समझा कि आप स्टोरी लगाएं बजाय इसके कि आप मुझे या मेरे किसी एक फैमिली मेम्बर को मैसेज करते। आपने ये ज़रूरी समझा कि शादी जाए बाद में, डाइवोर्स हो रही है हो जाए, लेकिन चलो लोगों को जो है ना वो पर्सपेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि हाँ भी हम ठीक हैं, ये लोग ख़राब हैं। कोई बात नहीं। जो गालियाँ मुझे पढ़नी है, मेरी फैमिली को पढ़नी है, जो हेट मिलनी है वो तो मिल ही जानी है। पहले भी जब से शादी हुई है तब से मिल रही है, किसी न किसी वजह से मिल ही रही है। उस पेपर के ऊपर, उस डाइवोर्स पेपर के ऊपर स्टोरी के अंदर किवान का हाथ रखना कोई ज़रूरी नहीं था। किवान का हाथ रखे बगैर भी हमें गालियाँ पड़ जाएंगी, आप बेफिक्र रहें। लेकिन एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि जो रजब फैमिली है ये मैंने आप लोगों के सर पे नहीं बनाई। मैंने अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर मेहनत करके अपनी रियल लाइफ डिस्ट्रॉय करके ये फैमिली बनाई है। इसको अल्लाह की ज़ात के अलावा कोई गिरा नहीं सकता। किधर लेके जाने हैं इतने पैसे, किधर लेके जाने हैं? मेरी बात सुन लो, व्लॉग लाइव हो गया है, स्टोरी भी मैंने लगा दी है ताकि दस्ती आपको। दिस इज जस्ट अ सॉफ्ट रिमाइंडर कि खैर आफियत से टाइम पे कल 3 बजे के बाद तू तो परे हो या बेटे। कल टाइम पे 3 बजे से लेके इफ्तारी तक आप लोग किसी भी टाइम आ सकते हैं। हाँ, अगर टाइम पे आ जाएंगे तो आगे जगह मिल जाएगी, अदरवाइज आपको पीछे बैठना पड़ेगा। खैर आफियत से आए और सिक्योरिटी का ख्याल कीजिएगा। सिक्योरिटी वालों से थोड़ा सा जो है वो तावन कीजिएगा। वॉलंटियर्स वहां पर होंगे, पुलिस की नफरी वहां पर होगी, ईच एंड एवरीथिंग आपको डिसिप्लिन मिलेगी। बस खुद भी थोड़ा सा डिसिप्लिन का ख्याल कीजिएगा और टाइम पे पहुंच जाइएगा। होती मुलाकात कल इंशाल्लाह। तो अपनी बीवी को लेके चला जा, कहीं और शिफ्ट हो जा, मैं सबर कर लूंगी, तू कहीं चला। कहाँ? पाकिस्तान छोड़ जाऊं? कहीं भी चला जा, मम्मा खुदा का खौफ करी यार, मैं रह लूंगी, तू जा मेरा बच्चा। खुदा का खौफ कर लो मम्मा जी। की हो गया जी मम्मा जी? खुदा का खौफ कर लो यार, इजी हो जाओ यार, आपको खुदा का नाम है यार। सॉरी गाइस, सॉरी। आज मैंने हैदर का सेइंग गेस करना था, लेकिन कोई बात नहीं। आई कैन अंडरस्टैंड कि माँ है, उसका जरा दिल छोटा है। आपकी मेहरबानी है, मेरी बात सुने, मुझे जरा ईमान को भी संभालना है। आपकी मेहरबानी, अगर आप ऐसे करेंगे उसको पता लग गया तो फिर क्या करेगी? वो मेरे साथ देखा, वो भी बेचारी परेशान, उसने क्या उसको पता लग गया शिवरात वाले दिन से अब तक उस बच्चे ने कोई चीज एंजॉय नहीं की। क्यों भाई, क्या कसूर है, क्या किया? मम्मा यार बस कर दो, खुदा का नाम है यार, आपको इजी, आपकी मेहरबानी है, इजी हो जाए। क्या हो गया? कहीं चला जाऊँ? आपके सामने खड़ा हूं ना मैं, आपके सामने खड़ा हूं ना मम्मा जी। की सोचेगी यार कि मैं किना के घर गई हूं, की हो की गया है। मुझे रजब ने तलाक नहीं दी। सोशल मीडिया पर सब झूठ चल रहा है। मैं आज रजब से मिली थी, उसने कहा किसी की बातों पर तवज्जो ना दो, मैं जल्द ही आपको वापस घर ले जाऊंगा। दिस इज जस्ट अ सॉफ्ट रिमाइंडर कि खैर आफियत से टाइम पे कल 3 बजे के बाद तू तो परे हो या बेटे। कल टाइम पे 3 बजे से लेके इफ्तारी तक आप लोग किसी भी टाइम आ सकते हैं। हाँ, अगर टाइम पे आ जाएंगे तो आगे जगह मिल जाएगी, अदरवाइज आपको पीछे बैठना पड़ेगा। खैर आफियत से आए और सिक्योरिटी का ख्याल कीजिएगा। सिक्योरिटी वालों से थोड़ा सा जो है वो तावन कीजिएगा। वॉलंटियर्स वहां पर होंगे, पुलिस की नफरी वहां पर होगी, ईच एंड एवरीथिंग आपको डिसिप्लिन मिलेगी। बस खुद भी थोड़ा सा डिसिप्लिन का ख्याल कीजिएगा और टाइम पे पहुंच जाइएगा। होती मुलाकात कल इंशाल्लाह। माफ कर देता हूँ, खत्म कर देता हूँ। इसी तरह बीवी भी ऐसी करती हैं कि शोहर से गलती हो जाए तो वो माफ ही नहीं करती। मेहरबानी, एक दूसरे को माफ करना सीखें। रिश्तों का तमाशा ना बनाएं कुछ व्यूज के लिए, ना बनाएं। हमारी 100 लड़ाई हुई है, मेरी दुलकुर की 100 लड़ाई हुई है, तो इसका क्या मकसद है? मैं पूरी दुनिया के सामने आकर रोना पिटना शुरू कर दूं, या जुलकर दुनिया के सामने आकर रोना पिटना शुरू कर दे कि कवल ने मेरे साथ ज्यादती की है, कवल ने बदतमीजी की है, कवल ने मुझे खाना नहीं बना के दिया, या मैं कहूँ जुलकर ने खर्चा नहीं किया, या जुलकर ने खाना नहीं बना के दिया। नहीं, मुझे पता है कंट्रोवर्सी से व्यूज आते हैं,
लेकिन ऐसे व्यूज पे लानत भेजें, क्योंकि हम लोग बहुत से लोगों के जिम्मेदार हैं। हमें 1000 बंदा, 1000 बंदा भी बहुत है, लाखों को तो छोड़ो, 1000 बंदा भी आपको देख रहा हो ना, तो आपको उसका भी सोचना चाहिए और उसका भी आपने हिसाब किताब आगे देना जाके। तो ये किसी को बात टारगेट नहीं की जा रही है, मैं वैसे एक नॉर्मल। आज ईमान और उसके बच्चे की हालत देखकर यकीन करें तरस आता है, कानों को हाथ लगाने का दिल करता है कि अल्लाह ताला कभी भी किसी बेटी का नसीब ईमान जैसा ना करे। ये वही रजब बट था जो कि 1 साल पहले लड़कियां चाहती थी कि हमारी शादी इससे हो जाए, इसके पास पैसे हैं, हमें जिंदगी भर खुश रखेगा, ये करेगा वो करेगा, और आज वही लड़कियां अपने कानों को हाथ लगाती हैं, कहती हैं कि अल्लाह का शुक्र है हमारा शौहर रजब जैसा नहीं है। यकीन करें तलाक एक ऐसा गंदा और गलीज लफ्ज है, जब हम इसको अपनी जुबान से अदा करते हैं तो सबसे पहले अल्लाह की लानत हमारे ऊपर बरसती है, और दूसरी बात जमीन और आसमान काम जाते हैं। निकाह मेरा भी हुआ था, 7 दिसंबर को मेरा भी निकाह हुआ था, तो यकीन करें रिश्ता मेरा भी ख़त्म हुआ। लेकिन अगर आज मैं झूठ बोलूं तो अल्लाह ताला मुझसे मेरी सांसें छीन लें, मेरा एक भी रोज़ा कबूल ना करें। मेरी मम्मा ने पसंद का निकाह करवाया, मेरी मम्मा को लड़की पसंद थी, मैं साफ सी बात है मैं किसी और से मोहब्बत करता था, लेकिन मेरी मम्मा ने मुझे बोला कि यार मुझे ये लड़की पसंद है, मैं चाहती हूँ कि तुम इससे शादी करो। मैंने कहा मम्मा ठीक है, आपको जो अच्छा लगता है आप वो कर ले, मैं आपके फैसले पर आमीन कहता हूँ। तो यकीन करें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कि मैंने अपने निकाह वाले दिन उस लड़की को देखा, सिर्फ 10 मिनट मेरी उससे बात हुई, उससे पहले तस्वीर देखी थी, कभी मिले नहीं थे, कभी हमारी आपस में कोई बातचीत नहीं थी, और आज भी हमारा आपस में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। तो जब मेरा निकाह उसके साथ हो गया तो उसकी पठान फैमिली थी, उसकी फैमिली में पता चल गया कि जी इसका निकाह हो गया, ये है वो है, तो उसके कज़नों ने आपस में कोई रोले शोले डाले कि नहीं इसका निकाह उधर क्यों कर दिया, ये था वो था, तो उनके घर में आपस में लड़ाइयाँ हुई, बहुत कुछ हुआ। तो उसके अब्बू ने फिर मुझसे रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज़ इसको तलाक दे दें, हम इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है, ऐसा है तो वैसा है, आपको लड़कियों की वैसी कमी नहीं है, आपको लड़की फिर मिल जाएगी, लेकिन आप प्लीज़ मेरी बेटी को छोड़ दें। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा अंकल मैं मर जाऊंगा, मैं कभी भी अपनी ज़ुबान से तलाक जैसा लफ्ज़ नहीं निकालूंगा, क्योंकि इतना गंदा और गलीज़ लफ्ज़ है ना कि मैंने कहा मैं मर जाऊंगा, आप मेरा गला, उन्होंने मुझे धमकियां भी दी, मैंने कहा आप मेरा गला काट दें, मैं तब भी अपनी ज़ुबान से तलाक जैसा लफ्ज़ नहीं निकालूंगा। मैंने कहा आप चाहते हैं ना कि तलाक हो, मैंने कहा आपको और आसान सा हल बताता हूँ, आप कोर्ट चले जाएँ, आप वहाँ जाके मुझसे खुला ले लें, आप बोलें कि जी मैं खुद चाहता हूँ, तो मैंने कहा मैं साइन कर दूंगा, लेकिन अपनी ज़ुबान से कभी इस लफ्ज़ को नहीं निकालूंगा। तो यकीन करें मैंने कुर्बानी दी, अपने घर वालों के लिए कुर्बानी दी। ज़माने में मैं बदनाम हो गया, लोगों ने पता नहीं कितने कितने झूठे मेरे पे इल्ज़ाम लगाए कि इसका तो निकाह ही नहीं हुआ था, ये नहीं हुआ था, वो नहीं हुआ था। जो वहाँ पर आया सबको पता था कि मेरा निकाह हुआ है, बदनामी मेरी हुई। उस लड़की का आज तक कोई नाम ना मैंने अपनी ज़िंदगी में लिया, ना कभी मैं लूँगा, क्योंकि मर्द होता ही वो है जो सारी गलतियाँ अपने ऊपर ले। ठीक है वो लड़की थी, अच्छी थी, मेरी मम्मा को पसंद थी, 5 वक्त की नमाजी थी, पर्दा करती थी, सब कुछ करती थी, लेकिन बस जब अल्लाह ही नहीं चाहते थे, जब हमारा लिखा ही नहीं था आपस में, तो हम कैसे चल सकते थे। तो कोई बात नहीं, तो ये ज़िंदगी की हार्डल्स होती हैं, इसको आपने फेस करना होता है। तो जितने भी लड़के मेरी वीडियोस देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि कब मर जाना, अपनी ज़ुबान से कभी भी इस तलाक जैसे लफ्ज़ को कभी मत निकालना, नहीं तो ज़िंदगी भर अल्लाह ताला की लानत बरसती रहेगी। यकीन करें आपको साइड होना है, सबसे पहले आप साइड होना भाई, आप अपने उसको मामले को सॉल्व करें, बैठें, अगर फिर भी कोई मामला सॉल्व नहीं होता फिर आप खुला की तरफ जाएं, ना कि आप तलाक मुँह से 3 दफ़ा बोल के आप फारग करें। तो ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत के इसकी तो मैं कहता हूँ कफ़ारा ही नहीं इस चीज़ का। बाकी अल्लाह ताला सबको सब्र दे, अल्लाह ताला ख़ास तौर पर ईमान को और उसके बच्चे को सब्र दे, और अल्लाह पाक रजब भट्ट को अकल दे जो लोगों की बातों में आकर अपनी बीवी के साथ ये सलूक कर रहे हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे, रमज़ान सबके अच्छे गुजर रहे होंगे। एक छोटा सा मैसेज देना था अपनी रजब फैमिली को, अपने ख़ास तौर पे जो मेरे एडिटर्स हैं उनको, कि मैं जो कल बोल रहा हूँ ना, जो आप लोगों ने पॉडकास्ट देखा है या फिर लाइव देखी है, इस चीज़ का जो गवाही देते हो ना कि मैं रोज़ रोज़ बयान नहीं देता, मैंने रोज़ रोज़ बयान नहीं दिए, मैंने एक ही बयान दिया और उसने आग लगा दी पता नहीं कहाँ पे। अगर कोई मेरा बंदा मुझसे नाराज़ है कि भाई आपको इतना नहीं बोलना चाहिए था ओपन, तो मैं माजरत कर लेता हूँ, लेकिन आपका भाई अगर ना बोलता तो शायद दिमागी मरीज़ हो जाता, क्योंकि अवाम ये समझने लग गई थी कि ये चुप हैं तो इनके पास कुछ कहने को नहीं है, ये गलत है। अपने हक़ में एक जवाब देना हमारा ज़रूरी था। फिर भी कोई बंदा नाराज़ है, कोई एडिटर नाराज़ है, कोई रजब फैमिली का बंदा नाराज़ है, मैं माफ़ी मांग लेता हूँ। बस ये बात याद रखना। वक्त कितना जल्दी बदल जाता है और लड़कों का दिल कितना जल्दी भर जाता है ना। एक टाइम पे ये जैसे आपसे बात कर रहे हैं, तो जब भी ऐसे ही बात करता तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की हूँ कि मुझे इतना प्यार करने वाला पार्टनर मिला। अभी भी हमारी सिर्फ मंगनी हुई है, मैंने निकाह का कहा था, लेकिन इसके घर वालों ने कहा नहीं, हमने निकाह नहीं करना।
मेरा जो फोन का वॉलपेपर है ना, मेरा वो है जो इसके साथ है। मेरे लिए ये सब कुछ है यार। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे खुद को संभालूंगी, लेकिन इंस्टाग्राम पे ईमान ने स्टोरी लगाई। मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि आपने स्टोरी लगाई, इससे ना आपकी जीत हुई ना मेरी जीत हुई। जीती सिर्फ आकड़ है, जीती सिर्फ ईगो है, नुकसान हमारे बच्चे का हुआ है। आपने ज़रूरी समझा कि आप स्टोरी लगाएं बजाय इसके कि आप मुझे या मेरे किसी एक फैमिली मेम्बर को मैसेज करते। आपने ये ज़रूरी समझा कि शादी जाए बाढ़ में, डाइवोर्स हो रही है हो जाए, लेकिन चलो लोगों को जो है ना वो पर्सपेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि हाँ भी हम ठीक हैं, ये लोग ख़राब हैं। कोई बात नहीं, जो गालियाँ मुझे पढ़नी है, मेरी फैमिली को पढ़नी है, जो हेट मिलनी है वो तो मिल ही जानी है। पहले भी जब से शादी हुई है तब से मिल रही है, किसी न किसी वजह से मिल ही रही है। उस पेपर के ऊपर, उस डाइवोर्स पेपर के ऊपर स्टोरी के अंदर किवान का हाथ रखना कोई ज़रूरी नहीं था। किवान का हाथ रखे बगैर भी हमें गालियाँ पड़ जाएंगी, आप बेफिक्र रहें। लेकिन एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि जो रजब फैमिली है ये मैंने आप लोगों के सर पे नहीं बनाई। मैंने अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर मेहनत करके अपनी रियल लाइफ डिस्ट्रॉय करके ये फैमिली बनाई है। इसको अल्लाह की ज़ात के अलावा कोई गिरा नहीं सकता।